नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में स्वागत है। आज है 7 जुलाई। अपन दो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला है कि अभी हाल ही में क्या है कि नए खेल नीति जो आई है, जो न्यू स्पोर्ट जो पॉलिसी आई है 2025, उसी के रिलेटेड आर्टिकल आया है। और दूसरा है मैनेजमेंट के टॉपिक के ऊपर अपन पैरेलल में चल रहे हैं, उसी के संदर्भ में पढ़ेंगे। लेकिन आर्टिकल की बात ये कह रही है कि भाई भारत में जो नई पॉलिसी लाई है उसका मुख्य फुटबॉल पे फोकस किया गया है इस बार, कि फुटबॉल में और लोगों की तरह खिलाड़ी शामिल होते हैं, उसमें भारत में अगर इतना नहीं है तो एक बहुत बड़ा बात की गई कि भाई फुटबॉल फोकस के ऊपर काफ़ी बात हुई है। अपन आगे चलते हैं। पहले है कि बेसिक पढ़ते हैं कि भाई एक खेल नीति भारत में आई है। अभी तक 25 वर्ष में, मतलब कई वर्षों में 41 ही स्वर्ण पदक जीते अभी तक। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है कि भाई इतने वर्षों बाद खेलता आ रहा है और 41 ही स्वर्ण पदक अभी तक 41 ही पदक जीत पाया है। क्या कारण है, क्यों इतना पीछे रहा है, इसे क्या पीछे रीजन है, वो सब बड़ा एक इशू रह गया। बाकी और देशों की तुलना में देख लो, कई पदक जीत चुके हैं, लेकिन कारण अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये, उसके अंदर जो फुटबॉल को विशेष फोकस किया गया है। भारत में फुटबॉल को इतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, जैसे नॉर्थ ईस्ट में दिया जा रहा है, केरला में दिया जा रहा है, उतना यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पहली बार किसी राष्ट्रीय खेल नीति फुटबॉल को स्पष्ट जो उल्लेख किया है वो इस बार हुआ है। और इस नीति में फुटबॉल के देश के लोकप्रिय खेलों की मान्यता हुई। भाई फुटबॉल के खेल की क्रिकेट की तुलना में और अन्य की तुलना फुटबॉल को महत्व कम दिया जाता है, जैसे कि फुटबॉल में अन्य देशों में अंदर गोल्ड मेडल बहुत ज़्यादा लेके आता है। कारण है कि फुटबॉल के खिलाड़ी होते हैं वो प्रैक्टिस नेट आसानी से हो जाती है। हालांकि हर खेल में मुश्किल होता है, लेकिन फुटबॉल में फिर भी टीम अच्छी, इंडिया के लेवल की देखा जाए तो फुटबॉल अच्छा है। हरियाणा में आप देख लो, है ना। तो अभी तक पिछली बार की बात की जाए 2000 पेरिस की ओलंपिक 2024 की बात की जाए, तब भारत में 71 एक भी का स्वर्ण पदक नहीं जीता, कांस्य और रजत पदक जीते थे, लेकिन 71वें स्थान पे था। 2020 की बात की जाए तो ये 48वें स्थान पे था। कितना? 48वें स्थान पर। तो इसी के रिलेटेड भी ये बात की जा रही है कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक और रजत पदक नहीं जीत पा रहे। कारण क्या है? एक तो सबसे पहले कारण है कि भारत कम खेलों में भाग लेता है, 16 खेलों में भाग लेता है सिर्फ, और चाइना अमेरिका जैसे कई खेलों में भाग लेते हैं। सबसे बड़ी बात है। तो ये बात कह रहे हैं। अपन आगे चलते हैं कि वन स्टेट वन गेम की नीति की बात की गई किसमें? इस बार जो न्यू जो स्पोर्ट पॉलिसी है उसमें, मतलब वन स्टेट वन गेम नीति के बारे में पता है? कोई भी एक राज्य को एक खेल को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। एक अपना कल्चर के रूप में प्रमोट करना चाहिए, खेल परंपरा के आधार पर खेल प्रमुख बनाया जाना चाहिए। जैसे फुटबॉल पूर्वोत्तर में मैंने बोला कि केरल, गोवा, बंगाल प्राथमिकता मिल सकती है, लेकिन जैसे राजस्थान कोई भी एक अच्छा गेम देखे, वॉलीबॉल देखे या बास्केटबॉल देखे, कोई भी एक गेम सेलेक्ट करना, उस गेम को वन स्टेट वन गेम के नीति में शामिल किया। किसमें? न्यू स्पोर्ट पॉलिसी की बात हो रही है, उसमें अभी जो मंत्रालय अनुमति दी है। क्यों? कि 2037 के अंदर भारत के अंदर मेजबानी होगी किसकी? ओलंपिक गेम की। उसी के रिलेटेड ध्यान रख के अब जैसे हरियाणा से सीखा, हरियाणा की स्टडी क्या है? हरियाणा एक योजना लाई है कि 2037 के अंदर 37 गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य रखा है। कारण कि वहाँ पे एक विजय भव योजना नाम से शुरुआत की है, जो गोल्ड मेडल को पूरे राज्य में, पूरे भारत में अव्वल रहने की बातें की। विजय भव योजना ये कहती है कि हम गोल्ड मेडल लाएंगे, लेकिन वहाँ पे नेहरू नाम स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खोली गई है, जबकि और राज्यों में नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई महाविद्यालय खेल के नाम से नहीं है। तो उसी के रिलेटेड ये बात हो रही है। आगे चलते हैं। न्यू स्पोर्ट पॉलिसी के लक्ष्य की बात की जाए तो भारत खेल राष्ट्र 2037 के ओलंपिक मेजबानी की दिशा में नीति क्रांतिकारी है। और 2047 भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो उसमें स्पोर्ट का भी राष्ट्र बनना बहुत ज़रूरी है ना। स्पोर्ट सुपर पावर बनाना बहुत लक्ष्य रखा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्जाम में याद रखनी है। अब आगे चलते हैं कि भाई जो न्यू एजुकेशन जो बात हो रही है, जो इसके अंदर ये वो शायद वो कहाँ गया, अब देखना पड़ेगा। अच्छा, वो प्रकाश का स्तंभ आता है कि 5 पॉइंट बताया सुधार के लिए, और ये रहा भाई कहाँ गया। ये जो टॉपिक है न्यू स्पोर्ट पॉलिसी के अंदर, ये 5 कीवर्ड है, 5 जो प्रकाश का स्तंभ बोला गया है, जिसको फुटबॉल पे फोकस किया है। लेकिन आपको ये हर स्पोर्ट की नीति को याद रखना, और खेल के सुधार के रिफॉर्म की बात की जाए तो अपन उसमें ये काम
लिखेंगे, एग्जाम के लिखेंगे। जैसे बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, ग्रामीण शहरों में खेल के लिए स्थान की सुविधा। भाई हरियाणा में जो ग्राउंड जो मैदान है वो और राज्यों में नहीं है, तो कह रहे हैं कि भाई हर ग्रामीण और शहर में एक खेल का मैदान तैयार करना। दूसरा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, जैसे विजय भव योजना है, जो 12 से 16 वर्ष की उम्र में ही हरियाणा वालों ने टैलेंट की पहचान की है। तो उसी तरह प्रतिभा खोज टैलेंट की बात की जाए, स्कूली युवा स्तर की खोज की और पोषण की बात की जाए, जैसे टॉप्स योजना है, टारगेट पोडियम योजना जो है वो क्या है, खेल टैलेंट को बढ़ावा देना, मतलब खिलाड़ियों को पहचान करना, स्कूली युवा स्तर से भी पहचान करना, कोचिंग सेंटर सपोर्ट करना, साइंटिफिक कोचिंग, फिटनेस, न्यूट्रिशन, मानसिक स्वास्थ्य, सभी खेल कूद में, खाने पीने में या पोषण की मात्रा भी, कोचिंग सेंटर का ऐसा एक हब तैयार करना जिससे लोग अट्रैक्शन हो, दूसरे खेल के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ावा दे। वित्तीय निवेश की बात की जाए, CSR, प्राइवेट पार्टनरशिप फंडिंग और विकल्प की बात की जाए, तो ये मोटी मोटी बातें करता है कि भले अभी वर्तमान की बात की जाए तो फंडिंग बहुत कम है और देशों की तुलना में, तो वो कह रहे हैं कि आपको फंडिंग को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। सहभागिता, गवर्नेंस और पार्टनरशिप, पारदर्शिता, केंद्र राज्य समन्वय, संस्थागत नीति आपको याद रखना, मतलब आपको कीवर्ड 5 याद रखना, बुनियादी ढांचा, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, कोचिंग सपोर्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट और गवर्नेंस पार्टनरशिप की बातें हो रही है, वो आपको ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, उसी तरह में अपन थोड़ा और बेसिक पढ़ते हैं कि भाई अभी वर्तमान में जो खेल के क्षेत्र में क्या क्या योजना चल रही है, तो उसी के संदर्भ में अपन कुछ पॉइंट बातें याद करते हैं। जैसे एक तो अभी ये याद रखना कि 2037 में ओलंपिक भारत करेगा मेज़बानी की बात में, और 2047 तक अगर विकसित खेल महाशक्ति बनना है तो आपको खेल की महाशक्ति बनेंगे तभी तो विकसित राष्ट्र बनोगे। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भारत का ओलंपिक 329 एथलीट ही भेजा, खेल मैंने बोला 16 गेमों में भाग लेता है, और दूसरी बात है कि 329 ही खिलाड़ी भारत गए, और वहाँ चीन में, अमेरिका का दे लो 627, चीन में 431 खिलाड़ी गए, और भारत के इतने खिलाड़ी खेलने गए 329 खेलने गए। अभी ये देश में भारत के एक सर्वे बताया रहा है कि 90 करोड़ लोगों को खेल से लेना देना नहीं है, मतलब खेल के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, ना इंटरेस्ट लेते, ना खेल से कभी जुड़े, तो बहुत बड़ी वीडियो बनाए बता रहे हैं। नीति उद्देश्य की बात की जाए, समस्या की बात की जाए, तो खेल नीति के प्रति झुकाव एक जन आंदोलन के रूप में होना चाहिए, वो अभी तक नहीं है। बहुत लिमिटेड राज्य ही खेलों को बढ़ावा दे रहा है, बाकी जगह हो ही नहीं रहा है। दूसरी बात, स्पोर्ट एकेडमी, स्पोर्ट महाविद्यालय, स्पोर्ट डेवलपमेंट, स्पोर्ट कोचिंग संस्थान जैसे देखने को नहीं मिल रहा है। सरकारी निवेश की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि भाई बहुत ही कम पैसे खर्च करते हैं, इसीलिए खेल को महत्व नहीं मिलता। फंडिंग भी बहुत ज़्यादा काम महत्व देती है। खेल अगर अच्छे यूनिवर्सिटी बने, अच्छे मैदान बने, अच्छे स्पोर्ट एकेडमी बने, तो फंडिंग बढ़ावा देना पड़ेगा। और बात करी जाए, भारत सरकार ने बहुत सारी योजना बनाई, खेलो इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट है, पोडियम, ओलंपिक पोडियम स्कीम योजना जैसे खेलों में बढ़ावा दी जा रहा है। और CSR जैसे प्राइवेट सेक्टर को, है ना, कॉरपोरेट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनी है उनको भी खेल के क्षेत्र में जोड़ने की बातें इस बार खेल नीति में की गई है। अब आगे चलते हैं। आगे ये कह रहा है कि भाई कोई भी खेल अगर क्षेत्र में बात हो रही है तो प्रमुख अभी वन स्टेट की एक तो याद रखना आपको। अगर कोई आपको योजना पूछ ले खेल के क्षेत्र में ओलंपिक जीतने के लिए क्या आपने योजना, तो 1 गेम और 1 स्टेट और 5 ये कीवर्ड है, ये आपको ने 5 स्तंभीय ढांचा जो स्वीकार किया है। खेलो इंडिया, टॉप्स पोडियम योजना, PM उषा जैसी योजना का एकीकरण किया गया है। खेल विश्वविद्यालय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने जैसी बातें की गई हैं। अब फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स जैसे मास बेस्ड खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। अभी जैसे इस खेल नीति में फुटबॉल को बढ़ावा दिया, उसी तरह बेसबॉल जैसे को, एथलेटिक्स जैसे गेमों में शामिल करना चाहिए। महिला दिव्यांग खिलाड़ियों को समावेशन का अवसर देना चाहिए। स्कूल पाठ्यक्रम जैसे खिलाड़ियों को महत्व देना चाहिए। तो सबसे बड़ी एक भारत खेलों को एक तो बढ़ावा देना, खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना। जितने खेल में भाग ले उससे कई गुना सभी खेलों में भाग नहीं ले रहा है, तो भारत को वहाँ पर भी लेना चाहिए। अब असल है मैनेजमेंट के रूप में छोटा टॉपिक है। मैनेजमेंट में अपन पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसारण तंत्र का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादन आधारित, सेवा आधारित, मिश्रित आधारित। उत्पादन मतलब मैंने कोई कंपनी वस्तु का निर्माण किया, कोई बिस्किट पार्ले जी बनाया, अब मैंने इसको डिलीवरी के रूप में की। और एक मिश्रित प्रकार उत्पाद और सेवा को मैंने मिश्रित किया, वो है होटल इंडस्ट्री। जैसे उत्पादन का आधारित की बात की जाए तो टोयोटा का उत्पादन तंत्र
और सेवा आधारित की बात की जाए तो सेवा आधारित क्या होती है, आयातित अस्पताल, बैंक जैसे सर्विस डिलीवरी की बात हो रही है। उदाहरण की बात की जाए तो कोको कोला कंपनी उत्पाद थोक विक्रेता देती वहाँ जो देते हैं वहाँ खुदरा दुकानों का फिर से उपभोक्ता तक पहुँच बढ़ाना, उदाहरण की बात की जाए। और FMCG कंपनियां जैसे साबुन, शैम्पू आदि कई स्तरों के वितरकों के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचाने। डोमिनो पिज़्ज़ा ग्राहक ऑर्डर पिज़्ज़ा बनाना, समय पर डिलीवरी, ग्राहक रेटिंग जैसे ये रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम IRTS जैसे सेवा संचालन करता है। तो ये प्रकार आपको उत्पादन आधारित, सेवा आधारित और मिश्रित आधारित। फिर कोको कोला का उदाहरण ले लो, डोमिनो पिज़्ज़ा का उदाहरण देख लो, रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि और क्या है। प्रचलन तंत्र के घटक क्या होता है, मतलब कंपोनेंट क्या होता है। घटक इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और फीडबैक। मतलब जैसे कच्चा माल, श्रम, मशीन, पूंजी जैसे बेकरी, आटा, चीनी को मैंने बेकिंग चेवन बनाया। फिर मैंने इनपुट को आउटपुट बदलने की कोशिश की, जैसे बेकिंग की प्रक्रिया की पूरी की। फिर तैयार उत्पाद को सेवा दी, जैसे ब्रेड, केक आदि को। फिर मैंने फीडबैक लिया, ग्राहक से प्राप्त प्रतिक्रिया ली, जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई, मैंने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, इनपुट लगाया, कच्चे माल लाया, श्रम पूंजी लगाई, उसके बाद मैंने प्रक्रिया शुरू की, उसके बाद आउटपुट किया और उसके बाद फीडबैक प्रक्रिया मैंने ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की। मार्केट में कौन सी चीज़ का कब ब्रांड होगी, तो उसी के रिलेटेड में ये आर्टिकल अपन दोनों समझे हैं। आगे अपन फिर मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ।